हाय एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए मेरे चैनल पे। आप ब्राउज कर सकते हैं और बहुत ही इजी मेथड में मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ मैं ये भी बता देती हूँ कि मैंने इसमें हैंड रिटन फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें से यहाँ से लिखने में प्रॉब्लम आती है और दूसरा वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है तो लिखने से इजी हो जाता है। पर आप ये जो मेथड है ये मेरे ओन मेथड है। आप इसे ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके कराइए, मैंने खुद ने लिखा है और आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल हैं वो श्योरली मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ACPD। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमेशा उसके बाद ही हम अपनी स्ट्रैटेजीज मेंटेन करते हैं। तो हमेशा रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो देखिए इसमें लिखा है क्वाड्रिलेटरल ACPD। ABCD नाम नहीं है, ACBD है। तो A to C देन B and D ऐसे हमें जाना है, राइट? ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने बताया है कि AC इक्वल्स टू AD। ये देखिए, ये है AC और ये AD। ये सिंबल नजर आ रहा है ना, दिस शोज दैट दीज टू लाइंस आर इक्वल। ये दोनों लाइन कैसी हैं? इक्वल है। ठीक है। चलिए, शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब देखिए कौन सा? ABC। ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ABD के, A B और D के। ठीक है। हमें इसमें यहाँ वाला जो एक एंगल है और ये वाला ट्राइंगल है और यहाँ वाला जो ट्राइंगल है वो बताना है। अच्छा, अब हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है देखिए। एक तो हमें ये दे दिया वन साइड, ये साइड दे दी। एक हमें ये वाला एंगल दे दिया इसने जो इक्वल है। अब आपको समझ में आ गया होगा, दो चीजें मिली यानी वन एंगल वी हैव गॉट। एक तो हमें एंगल मिल गया और सेकंड पे हमें मिल चुका है एक साइड। तो अब हमें किस पे जाना चाहिए? आइदर वन एंगल, एक एंगल ढूंढना चाहिए, या फिर एक साइड ढूंढनी चाहिए। ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। मैंने क्यों कहा कि एक एंगल और एक साइड ढूंढनी चाहिए? क्योंकि अगर हम एक एंगल ढूंढते हैं तो हमारे पास एक रूल है AAS रूल। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा एक साइड ढूंढनी है तो वो दूसरा रूल कौन सा है हमारे पास? SAS। ठीक है। पर इन दोनों की ही कंडीशन अप्लाइड होती हैं। कैसी कंडीशन अप्लाइड है? जैसे कि अगर ये वाला जो एंगल है, आपको SAS रूल बहुत अच्छे से क्लियर समझ आना चाहिए कि अगर ये एंगल है तो उसको बनाने वाले जो दोनों साइड है ना, यानी कि अगर ये साइड बोलूं और ये साइड, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए दूसरे ट्राइंगल की अलग अलग साइड से। ठीक है। तो ये वाली साइड हमें मिल गई है, ये वाली साइड भी हमें मिल रही है। आप देखिए ये जो बीच में AB दिखा रखा है ना मैंने, ये AB कॉमन साइड है ना जिसपे ACB ट्राइंगल भी है और ADC ट्राइंगल भी टिका हुआ है। बस अब हम इसी की हेल्प से ये सारी चीजें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ट्राइंगल में जो जो चीजें हम पहले हमें गिवन है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, तो वही करा हमने। चलिए अब देखते हैं यहाँ वाले पोजीशन पे, दूसरे पे। मुझे जो पता है पहले वो मैंने लिखा गिवन। हमेशा गिवन लिखना चाहिए। AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट करने का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? बाई यानी इक्वल पार्ट्स, सेक्ट यानी पार्ट्स, है ना। बाई यानी इक्वल, यानी टू इक्वल पार्ट्स में किसी चीज को डिवाइड करना। ये जो एक एंगल दिख रहा है ना ACB, ये पूरा एंगल BAC दो इक्वल पार्ट्स में। जैसे सपोज इस पूरे एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री 70 डिग्री होती तो ये वाला एंगल होता 35 डिग्री और ये एंगल भी कितना होता? 35। यानी 70 डिग्री को ये पूरा कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? टू इक्वल पार्ट्स में। तो बाइसेक्टर का बहुत रोल होता है, वो पूरे एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो उसे बिहाफ पे मैंने क्या लिखा? क्योंकि मुझे दे दिया AB बाइसेक्ट्स एंगल है तो आई हैव रिटन एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB। देखते हैं CAB कौन सा है। देखिए CAB, ये हमारा CAB एंगल दिख गया आपको। दूसरा एंगल है हमारा DAB। तो जहां से स्टार्ट लिया मैंने वहीं से लिया DAB। कॉन्ग्रुएंसी में हमें ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, आपको पता है, आपने पढ़ा ही है और मेरे चैनल पे आप देखेंगे, इसमें मैंने वीडियोस में बताया है। अगर मैंने C से स्टार्ट लिया है तो C to A आई एम गोइंग एंड देन B।
तो यहाँ पे मैं D to A और A से B पे जाऊंगी। तो इसी तरीके से ट्राइंगल का नेम और एंगल्स हम डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दोनों में ए एंगल देखो बीच में आना चाहिए, क्योंकि यही तो बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये लिखते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप इसे समझ में आया होगा। इसे मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, यानी पहले जो पता है हमने वो लिखा, उसके बाद अब हम क्या क्या चीज पे चल सकते हैं, किस स्ट्रेटेजी पे चल सकते हैं, वो हम देखते हैं। ए बी सी और ए बी डी ट्राइंगल, देखो मैंने नाम कैसे लिखा, ए बी सी पे गई, तो डेफिनेटली अब मुझे यहीं से ए बी डी पे आना चाहिए, तो वही मैंने नेम्स लिखे। सपोज आप लोगों ने ट्राइंगल लिखा होता ए सी बी, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ता, ए डी बी। आपको समझ में आ गया ना कैसे ट्राइंगल की नेमिंग करनी है, जिस ऑर्डर में, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, मतलब आप ये सोचिए कि ये वाली सी साइड जब डी पे मर्ज होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा, तो ये वाली साइड इस पर आ जाएगी और ये वाली साइड इस पर आ जाएगी। अगर ऐसे आप माइंड करके रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ट्राइंगल की नेमिंग किस हिसाब से करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें दे भी रखा है, कभी नहीं दिया हो तो आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो वही ट्राइंगल के नेम हमने ले लिए, ठीक है। अब जो जो गिवन है वो लिख दिया हमने, पर उससे पहले हमने देखा कि ए बी इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पे देखो ए बी इक्वल्स टू ए बी, आप ए बी इक्वल्स टू बी ए बी लिख सकते हैं, वो भी सही है। इस ट्राइंगल की ए बी साइड, इस ट्राइंगल के भी ए बी साइड ही है ना, दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पर वर्ड यूज करना है कॉमन साइड, क्योंकि इसी ट्राइंगल पे बेस है, इस पे दोनों ट्राइंगल टिके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ए सी इक्वल्स टू ए डी, ये देखो ये गिवन है, ये हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। दो चीजें हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि एंगल है और साइड है, तीसरी चीज हमें ढूंढनी है। अब हमें ना तो ये एंगल दिया है, ना ही ये एंगल दिया है, ना ही ये एंगल पता है, ना ही ये एंगल पता है, तो अब हमें क्या मिल सकती है, सिर्फ ये कॉमन साइड जो हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसी साइड पर ये ट्राइंगल टिका है और इसी साइड पर ये वाला भी ट्राइंगल टिका हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये ए एस रूल से जो है वो नहीं चल रहा है, इस वाले से नहीं चल रहा है, ये किससे चलेगा, एस ए एस रूल से। और एस ए एस रूल से कैसे, मैंने एस ए एस रूल आपको कैसे समझाया है, देखिए ये वाली साइड होनी चाहिए, ये वाली साइड होनी चाहिए, और एंगल बीच में, साइड एंगल साइड। सिमिलरली नीचे वाले ट्राइंगल में भी यही होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं। देखिए ये वाले ट्राइंगल की साइड, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की साइड से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मर्ज हो रही है, सेम है। ये वाली साइड इसी पे ओवरलैप हो रही है, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो आ गया ना, ये देखो एस ए एस, और इसके लिए भी एस ए एस, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों चीजें ओवरलैप ये करके हम मतलब जब भी आप ओवरलैप करेंगे ना ट्राइंगल को, यू कैन इजीली जज कि कौन कौन सी साइड किसके ऊपर आ रही है, तो ओवरलैप करके हम मेंटली सोचना चाहिए, ठीक है। तो उस पर पता चल गया कि एस ए एस रूल लग रहा है, और यहाँ से मैंने लिया है क्योंकि मैंने सी से स्टार्ट लिया था, तो यहाँ भी डी से स्टार्ट लेना है, तो डी ए बी और सी ए बी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो देखिए बस यही लिखा मैंने, ए सी इक्वल्स टू ए डी यहाँ पे, और सी ए बी इक्वल्स टू डी ए बी बाय 1, ये जो मैंने लिखा था, तीन चीजें आ गई। तो ये कौन सा रूल हो गया, एस एस रूल हो गया, क्योंकि उसी से मैंने यहाँ लिखा है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। वंस यू हैव प्रूव्ड दैट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद आप बाय सीपीसीटी आप रूल जो ये पूछे वो लिख सकते हैं, क्या बी सी और बी डी इक्वल है, या व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अब आप देखो, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सारी चीजें अपने आप ही इक्वल हो जाती हैं, तो बी डी भी किसकी इक्वल हो जाएगी, BC के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगर ये पूछता कि क्या एंगल, ये वाला एंगल है ना, जैसे देखो ये मैं बता रही, ये वाला जो एंगल है, क्या ये वाला एंगल, ये देखो ये इस वाले एंगल की इक्वल है, आई विल से यस है बाय सीपीसीटी। क्या एंगल C इक्वल्स टू एंगल D है, आई विल से यस बाय सीपीसीटी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनको करना होता है, ठीक है। तो इसमें बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है और इसको सॉल्व करना है, बाकी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तीनों चीज आने के बाद सीपीसीटी लिखा एंड दिस इज फाइनल, हमारा आंसर आ चुका है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और आगे के क्वेश्चन भी मैं श्योरली अपलोड कर रही हूँ। यू कैन ब्राउज माई चैनल एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get all my videos. Thank you. Have a nice day. Bye bye.